दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अब से थोड़ी देर पहले दूसरी लिस्ट जारी की है और 20 की लिस्ट में 17 विधायकों की टिकट कटी है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट को देखते हुए ये पहली बड़ी खबर है। आपको बता दें, सिसोदिया की जगह पर अब पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट दी गई है। हालांकि एक और बड़ी खबर इसी लिस्ट को देखकर सामने आई, जहां शहादरा से मौजूदा विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल की जगह हाल ही में पार्टी में आए जितेंद्र शंटी को यहां से टिकट मिली है। तो आम आदमी पार्टी की ये जो दूसरी लिस्ट सामने आई है, उसमें 20 नामों का ऐलान हुआ है। इन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि मनीष सिसोदिया को देखते हुए जो बड़ा फैसला लिया गया है उसमें इंपॉर्टेंट है कि अब चुनावी मैदान में मनीष सिसोदिया जंगपुरा से होंगे, क्योंकि उससे पहले वो पटपड़गंज से रहे हैं। लेकिन पटपड़गंज में अब अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। वहीं शादरा, जहां पर आपको बताया कि जितेंद्र सिंह शंटी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है, जबकि तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट मिली है और आदर्श नगर से मुकेश गोयल। इसके अलावा मुनका, नरेला, बिजवासन, चांदनी चौक और मंगोलपुरी से भी नाम आपके सामने, जहां जसबीर कराला मुनका से और दिनेश भारद्वाज नरेला से, सुरेंद्र भारद्वाज बिजवासन से और पूरनदीप सिंह साहनी चांदनी चौक से चुनावी मैदान में होंगे। जबकि राकेश जाटव मंगोलपुरी से चुनावी मैदान में अब अपनी किस्मत आजमाएंगे। रोहिणी से प्रदीप गोयल, पटेल नगर से परवेश रतन, मादीपुर से राखी बिरलान और जनकपुरी से प्रवीण कुमार, साथ ही जोगिंदर सोलंकी पालम से। आपको बता दें, 20 लोगों की ये जो लिस्ट सामने आई है उसमें 17 की टिकट कटी है। और देवली से फिलहाल प्रेम कुमार चौहान, त्रिलोकपुरी से अंजना पारचा, कृष्णानगर से विकास बग्गा और गांधीनगर से नवीन चौधरी, जबकि आदिल अहमद खान मुस्तफाबाद से चुनावी मैदान में होंगे। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आई ये दूसरी लिस्ट, और दूसरी लिस्ट को देखते हुए जिस तरीके से बड़ी बातें सामने आई हैं, ये जान लीजिए। जहां मनीष सिसोदिया, जिनकी सीट बदलकर अब जंगपुरा से कर दी गई है, जंगपुरा से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। और सिसोदिया की पुरानी सीट पटपड़गंज, जहां पर अब अवध ओझा चुनावी मैदान में नजर आएंगे। साथ ही राखी बिरलान की भी सीट बदली गई है। मादीपुर से वो उम्मीदवार, शाहदरा से रामनिवास गोयल की टिकट को काटकर अब शंटी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। जबकि बीजेपी से आए सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को तिमारपुर से मौका दिया जा रहा है। हालांकि इस नई सूची में संगठन के कई पुराने नेताओं को जगह नहीं दी गई है, जगह नहीं मिली है। 20 कैंडिडेट्स की इस लिस्ट में 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। पुराने सिर्फ 3 चेहरे सिसोदिया, बिरलान और दीपू चौधरी ही शामिल नजर आए हैं इस लिस्ट में। सिसोदिया, बिरलान मौजूदा विधायक हैं, दीपू पिछली बार हारे थे। मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद खान को उम्मीदवार बनाया है। जीत भाटी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। जीत, पहली लिस्ट में हमने देखा था 11 लोगों के नाम का ऐलान हुआ था, 7 वो जो दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उन्हें मौका दिया गया। अब जो दूसरी लिस्ट आई है, 20 नामों का ऐलान, 17 की टिकट काट दी गई। किस आधार पर ये फैसले लिए जा रहे हैं और क्यों? बिल्कुल, देखिए, इसमें सही बात यह कि सर्वे कराए गए हैं। मनीष सिसोदिया के है, जहां उन्होंने शिक्षा से अवध ओझा, जो कि मोटिवेशन स्पीकर है और शिक्षा के उनका बड़ा नाम है, तो क्योंकि मनीष सिसोदिया की ज्वाइनिंग कराई, तो ऐसे में उनको राजनीतिक जो लॉन्चिंग है उसके लॉन्चिंग पैड भी खुद मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट से बनाकर दिया। उन्होंने पार्टी के सामने प्रस्ताव रखा, पार्टी ने मंजूर कर लिया। उन्होंने तय किया कि जंगपुरा के वाली बात यह है कि केवल 3 ही ऐसे चेहरे हैं, भले उनकी सीट बदली गई। देखिए, राखी बिरलान की भी सीट बदली गई है, मनीष सिसोदिया खुद की सीट बदली हुई है, और जो दीपू चौहान वो चौधरी हैं, वो हार गए थे, उनको दोबारा से मौका दिया गया है। बाकी अगर आप देखें तो 17 चेहरे हैं वो एकदम नए हैं। हालांकि इसमें फैक्ट ये भी है कि 11 जगह ऐसी थी, 11 सीट ऐसी थी जहां आम आदमी पार्टी के जो विधायक है या उम्मीदवार थे जीत नहीं पाए थे। तो कुल मिलाकर को देखें तो जो बड़े हम बात कर रहे थे पहले भी, इस बार विधानसभा चुनाव से को लेकर के अरविंद केजरीवाल सर्वे करा रहे हैं, पब्लिक का फीडबैक ले रहे हैं और बड़े पैमाने पर टिकट कटने थे। लेकिन दो साफ तौर पर जाहिर हो गया कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर टिकट काटे गए हैं। हालांकि जो लिस्ट आएगी उसमें ज्यादा लोगों के परिवर्तन कोई ज्यादा उसमें संभावना नहीं है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी ने इन दोनों ही लिस्ट को आप देखो तो उसमें ज्यादातर या तो नए चेहरे हैं या वो हैं जो दूसरे पार्टी में आने वाले बीजेपी है, और जिनको कराई थी उन सबको टिकट दे दिया गया है। शुक्रिया जीत, पूरी जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट, जिसमें जो बड़ी बातें तो आपने जान ली, और हमारे सहयोगी जीत भाटी भी बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से अब चुनावी रणनीति को अपनाते हुए ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। 20 जगहों पर जिन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, उनमें से 11 जगह ऐसी थी जहां से आम आदमी पार्टी हार गई थी।